नमस्कार दोस्तों। राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। जानेंगे मेरा तो जीवन ही बर्बाद है। मैं तो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। जीवन में निराशा है या मैं दूसरों को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इस तरह से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। बहुत लोग मुझे डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे उन्हें जवाब देना चाहिए या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया या तो वो फेलियर के कारण हो जाता है। उनको लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए आपके जीवन में जब ऐसी चीजें आती हैं कि आप बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, निराश हैं और आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी। बिल्कुल भी 1% भी आपको नहीं सोचना चाहिए ये बातें कि आप फेल हो चुके हैं, आप जीवन से कुछ नहीं चाहेंगे या आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे ही टॉपिक पर बात जानने के लिए आपको राधा सोशल मीडिया को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जीवन कोई एक फेलियर के बाद में जीवन खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जीवन हमारा एक ऐसा जीवन है जिसको हमें लाइफ टाइम जीना चाहिए, हैप्पीनेस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही बड़ा ही अनमोल है। अगर हमने किसी एग्जाम की तैयारी करी या हम उसमें फेल हो गए, तो क्या हम फेल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा जीवन से? कोई चीजें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें अगर हम करते हैं तो गलत है हमारा सोचना। क्योंकि जब भी एक फेलियर यानी जब भी एक व्यक्ति हमेशा रेस में दौड़ता है तो या वो फेल हो जाता है तो सब लोग उसको जज कर लेते हैं, क्या वो प्लेयर नहीं रहता या वो आगे गेम नहीं खेल सकता, उसे आउट कर दिया जाता है। लेकिन शायद उस समय उस रेस से आउट किया जाता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो आउट नहीं होता है। क्योंकि स्ट्रगल करना, कर्म करना बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कर्म करते रहेंगे, आज फेल हुए हैं कल पास अवश्य होंगे, लेकिन निराशा की तरफ जाना, अपने जीवन को खत्म करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और ना ही हमें हताश होना चाहिए, ना ही हमें निराश होना चाहिए। अगर आप एक बार फेल हो चुके हो, आपके मुंह पर अगर कोई कुछ कहता है, दुनिया हंस रही है, हंसने दो, छली है, कपटी है, ये एक ऐसी दुनिया है। सबसे बड़ा सच है कि अगर आप कामयाब हैं तो आपको सराहना करेगी, अगर आप कुछ नहीं है, आप फेल हो चुके हो, तो आपके मुंह पर ही ताने मारती है। लेकिन आपको उनको शील्ड थोड़ा ही लेनी है, आपको उनसे थोड़ा ही जानना है कि आप क्या हैं। आप खुद जानते हैं कि आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया और आप प्लेयर हैं या खेलना चाहते हैं और खेलेंगे। आज फेल हुए हैं कल पास भी हो जाएंगे, कल पास हुए हैं अवश्य होंगे, क्यों नहीं होंगे। एक बार फेल हो सकता है, दो बार फेल हो सकता है, व्यक्ति बार बार जीवन में फेल कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज है जिससे वो हर बार हारता है ना, तो एक चीज ऐसी उसको अनुभव मिल जाता है कि वो क्यों हारा था। तो कभी भी जब आप हार जाते हो ना, तो निताश या हरास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के ताने सहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपके फेस पर कुछ भी बोलता है तो आंखों में आंखें डालकर, आपको नजरें झुकानी नहीं है, आंखों में आंखें डालकर बोलना, कोई बात नहीं, मैं तो हैप्पी हूँ, अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, या नहीं भी देखेंगे अगली बार नेक्स्ट टाइम उसको नहीं भी बोलना, तो आपको यही वर्ड बोलना कि मैं तो हैप्पी हूँ। एक चींटी को आपने अक्सर देखा है, वो दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, तो क्या वो किसी से शिकायत करती है कि मैं फेल हो गई या मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा? वो कोशिश करती है, और कोशिश करने के बाद अगर वो नहीं चढ़ पाती तो वो रास्ता चेंज कर देती है, जाना उसको जहां है वहीं जाएगी। वैसे ही आपके जीवन का है कि आपको जिधर जाना है वहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि आप जॉब करते हैं या कुछ बिज़नेस में हार जाते हैं, तो आप समय से पहले तुरंत उसे छोड़ देते हो, क्योंकि आप एक बार फेल हो गए तो आप सोचते हो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो, आज आपको रिस्पॉन्स भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसका रिस्पॉन्स अवश्य आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी जॉब, कोई भी बिज़नेस, कोई भी आपके जीवन का ऐसा लक्ष्य आपको तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है, लेकिन जब आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, आपको लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, तभी आपका वहाँ कुछ होगा। क्योंकि ऐसा कुछ होगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। आप इतनी ऊपर तक पहुँचेंगे कि आप भी नहीं जानते कि आप कैसे पहुँच जाएँगे। लेकिन जीवन से ये चीज़ें आपको अवश्य सीखनी कि किसी को जज नहीं करवाना है। आप, कोई आपको अगर जज करता है तो आपकी बेवकूफ़ी है। आपको उसे समय नहीं देना चाहिए कि वो आपको जज करे, क्योंकि आप जो हैं वो बेस्ट हैं। हैप्पी रहने की कोशिश करिए। अगर आप हैप्पीनेस रहेंगे तो अपने गोल की तरफ अचीव कर पाएँगे। आपके दिल, दिमाग, बुद्धि, इन सारी चीज़ों में आपका फ़ोकस बना रहेगा, आपके इंद्रियों पर आपका संयम रहेगा। तो आपको हमेशा दूसरों के सामने कुछ भी एक्सप्लेन देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे अगर आपको जज कर रहे हैं, आप पर हँस रहे हैं, आपका आज कुछ गलत हो गया और आप पर हँस रहे हैं, तो हँसने दीजिए, समाज को मत देखिए। समाज तो एक ऐसा छल कपटी वाला इंसान है कि आपको कहीं तक भी जाने नहीं देगा। देखो, मेरा कहना आपको बड़ा ही आसान लग रहा होगा। अगर हम कभी भी किसी को ये कहते हैं कि आप डिप्रेशन में हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा,
तो शायद ठीक ना हो। क्योंकि हर किसी को मोटिवेशनल स्टोरी जानने की या मोटिवेशनल बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के पास घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसकी सुनता हो। घर में कोई भी एक ऐसा हो, भाई बहन, मिसेज, माता पिता, दोस्त, कोई भी ऐसा हो जो एक आपके साथ हो, आपकी सपोर्ट में खड़ा हो, आप उससे अपनी बात कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझती कि उस व्यक्ति को मोटिवेशनल टिप्स जानने की या मोटिवेशनल स्टोरी सुनने की या ऐसी चीजें जानने की कोशिश हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मोटिवेशनल बातें जानकर, स्पीच सुनकर या टिप्स जानकर ही हम लोग अपना जीवन चला सकते हैं। पहले के लोग नहीं थे। देखिए पहले भी था, लेकिन पहले के रिश्ते बहुत, सब लोग एकत्र रहते थे, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन आज जो माहौल है, जैसे जनरेशन है, कोई किसी की बात नहीं पूछता। और अक्सर जब व्यक्ति दुखी और परेशान होता है तो उसे सभी एक वन साइड कर देते हैं, उसकी कोई नहीं सुनता। अगर वो अच्छा है, पैसा है, रिच है, तो वो कैसा भी बंदा है, अगर आपके मुंह पर भी गाली बकेगा ना तो आप हंस कर क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि भाई साहब की तो आदत ही ऐसी है। लेकिन पैसे को सलाम है, इंसान को सलाम नहीं है, उसकी कामयाबी को सलाम नहीं है, उसके गुणों को सलाम नहीं है। हमेशा व्यक्ति पैसे को महत्ता देता है। तो ऐसे ही अगर आप लगता है आपके रिलेशन अच्छे हैं तो मैं समझूंगी मोटिवेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो देखने की आपको। लेकिन अगर आप देखते हैं, जानते हैं या आप उनसे कहते हैं कि जो दुखी और परेशान है कि परेशान मत हो, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, तो शायद उसको संतुष्टि मिल जाए कि शायद ये मेरा दुख समझ रहे हैं। क्योंकि जो दुखी इंसान है, डिप्रेशन में चला गया, परेशान इंसान है, उसकी सुनना बेहतर है, उसे सुनाना बेहतर नहीं होता है। क्योंकि हम लोग ये अक्सर, कोई भी क्या करता है कि कोई बात अपनी बोला तो उसे एडवाइस, सबसे पहले हम एडवाइस ही देंगे कि आप ऐसा करो, ऐसा कर सकते थे। लेकिन हमें एडवाइस नहीं देनी है, उसकी सुननी है। अगर हम उसकी सुन लेते हैं तो वहीं से उसे खुद को एडवाइस मिल जाती है। क्योंकि जब वो हमसे बातें करता है तो उसे अपनी बातें खुद रियलाइज हो जाती है, खुद पता चल जाता है कि वो कहाँ वीक था या ऐसा नहीं कर पाया। तो ऐसी चीजों में बंदा जो है आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, और शायद मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा सत्य होता है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति आगे बनता है, आगे चलता है, और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम गिर चुके हैं एक बार तो जीवन खत्म नहीं होता, हमें बार बार उठना चाहिए, बार बार बढ़ना चाहिए। और जीवन संघर्ष करने का नाम है, कंफर्ट जोन में रहने का नाम नहीं है। आप चाहते हो कि आप कंफर्ट रहें तो आपकी बेवकूफी होगी। क्योंकि आप जितना संघर्ष करेंगे, जितने अपने कर्मों पर फोकस रखेंगे, आपका जीवन उतना ही आसान होगा, उतना ही खुशी के माहौल और हैप्पीनेस आप रह सकते हैं, अपने घर में खुशी का माहौल बना सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हैप्पीनेस रहना सीखिए। भाड़ में जाए दुनिया, जो जी रही जीने दीजिए, मर रही मरने दीजिए, अपनी लाइफ में जिए, खुश रहिए। अगर आपको खाना है तो खाइए, खेलना है तो खेलिए, और घूमना है तो घूमिए, बिंदास होकर घूमिए। क्योंकि जीवन आपका है, ये ना मिलेगा दोबारा। ऐसे ही टिप्स जानने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।